चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। और ये व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी जर्नी और इस ट्रिप की। और यहाँ जाना एक सबका सपना होता है, लेकिन मेरी आँख भर आई सच में कि मैंने क्या क्या सोचा था कि मैं जब यहाँ जाऊँगी तो मैं रील सेव करूँगी, मैं ये करूँगी वो करूँगी। बस सडनली ऐसा प्लान बना कि कुछ ही नहीं कर पाए। मतलब सच कहा है कि जब तक आपको बाबा बुलावा नहीं दे देते तब तक आप उस पवित्र जगह पे जा ही नहीं सकते। और भाई रात से सुबह हो चुकी थी, हम रात में निकले तो सुबह का नज़ारा क्या अच्छा मौसम हो रखा था, क्योंकि रात में पूरा ट्रैवल पे रहा, इसलिए हमने एक स्टॉप लिया। और ये रहा झूला जो मैंने सोचा था बाद में झूलेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो बड़ा रोमांचक होने वाला है। बहुत प्यारी सी पेंटिंग तो दीदी ने किया, ऐसे तो नहीं होता है। फिर मुझे लगा हो ही जाएगा, लेकिन क्या हुआ, वाव। और उसके बाद फिर सोचा हम लोग कुछ झूला वूला झूलते, लेकिन मुझे झूलने का मन था, लेकिन दीदी गई। और मस्ती मस्ती में कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए। रुको जरा, सबर करो। और अनएक्सेप्टेड चीज हुई कि झूला, ओ माय गॉड, झूला गिर गया। लेकिन बाबा कृपा से ज़्यादा चोट नहीं आई, थोड़ी बड़ी आई थी, बट बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई भगवान की कृपा से। और फिर हमने चाय वाय की, क्योंकि यहाँ फ्रेशनर वगैरह हो चुके थे हम। फिर भाई हम फिर से निकल गए और इतना पॉजिटिव लग रहा था। फिर हम यहाँ पे रुकते हैं, और ये हमने 1-2 घंटे के लिए लिया था, थोड़ा चेंज वेंज करने के लिए। और फिर उसके बाद लेकिन मैं अपना मेकअप का सामान भूल गई। मतलब जो भी मेकअप का थोड़ा बहुत चीज़ थी, 1-2 चीज़ उससे मैंने किया। और फिर मैंने पहना ये आंचल का सूट। अगर आपको सूट का लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट करें। और इसके बाद हम निकल गए हैं महाकालेश्वर के लिए। भाई महाकालेश्वर, फिर उसके बाद श्री द्वारकाधीश गोपाल मंदिर ज़रूर आप जाएं, आशीर्वाद के रूप में मुझे मिला फूल। और उसके बाद हम निकल गए हैं दर्शन की ओर, जहाँ हम वहाँ पे ही सारी चीज़, हमारा लगेज थोड़ा बहुत जो था, ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि अनप्लान्ड सारी चीज़ें थी, अचानक से। फिर इतनी प्यारी चूड़ी, मतलब यहाँ पे आपको हर तरीके की चूड़ियाँ मिल जाएंगी, ट्रेंडिंग से लेकर हर तरीके की। बहुत इंस्टा पे ट्रेंड मैंने देखा था, तो मैंने सोचा चलो भाई यहीं से ही लेते हैं। 1 लाख की चूड़ियों के पास आपको हर कलेक्शन मिल जाएगा, जो भी आपको चाहिए। मुझे तो सारे कलेक्शन इनके अच्छे लगे। फिर हम निकल गए, क्योंकि कुछ दूरी पे था हमारा टेम्पल। फिर हम आ चुके हैं। फिर भाई हमारे पास टाइम भी बहुत कम था, और भगवान के पास हमें पास मिल गए थे, ताकि हमारे दर्शन थोड़े जल्दी से हो जाए। और फिर उसके बाद यहाँ से निकल के, लेकिन भाई बहुत धूप हो रखी थी। लेकिन भाई जो सुकून था ना कि भाई मैं महाकालेश्वर आ गई, और यहाँ तक आने के लिए, लेकिन बहुत धूप थी, बहुत ज़्यादा धूप है, ये देख सकते हो आप। लेकिन यहाँ तक मैं कैसे आई, मतलब हम बस बात कर रहे थे बैठ के। ओ माय गॉड, देखिए आप, हम मंदिर पहुंच गए ऑलमोस्ट। बस जल्दी से ऐसा लग रहा है भगवान के दर्शन मिल जाए। और बस देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। सोचिए पास करने के बाद, बनवाने के बाद हम यहाँ आए हैं तो भी इतनी भीड़ है। जो बिना पास के आए हैं उनकी हालत क्या होगी, भगवान सबकी रक्षा करे। और ये देखिए बहुत, लेकिन यार यहाँ में पिघल आने के बाद दिल को सुकून मिला, और बहुत पॉजिटिव लग रहा था। मतलब मैं क्या बताऊँ, भगवान को देखिए इतना पॉजिटिव। मतलब यहाँ की प्लानिंग पता नहीं कैसे हो गई। बस हम बैठे थे कि भाई दर्शन करने चलना है, पास में चलना है, कानपुर में ही आसपास। लेकिन सडनली प्लान, फिर भैया ने कहा भाई कुछ दे दो, कुछ दिलवा दो, ताकि सारी वसूली हो जाए। भाई खैर, दर्शन करने के बाद सबका माइंड एकदम फ्रेश हो चुका था। मस्ती वस्ती करने के बाद हम निकल चुके हैं। यहीं पे भैरव जी का भी एक मंदिर मिल गया था, जिसमें हम दर्शन कर चुके थे। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही दिन था, तो हम ओमकारेश्वर नहीं जा पाए। अगर बाबा चाहेंगे तो नेक्स्ट टाइम मुझे ओमकारेश्वर जल्दी बुलाएंगे। फ़िलहाल के लिए महाकालेश्वर के दर्शन हो चुके हैं। ये पूरी मार्केट है, और बहुत अच्छी चीज़ें, पॉजिटिविटी इतनी लग रही थी कि मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने के बाद।
फिर देख सकते हैं यहाँ बहुत प्यारा सी बाबा की तस्वीर मिली थी, इसमें से मैंने एक प्यारी सी तस्वीर ली थी। और भाई सब कुछ लेने के बाद यहाँ से हम निकलते हैं, क्योंकि अचानक तैयारी हुई थी। फिर हमने थोड़ी सी शॉपिंग भी की थी, मैंने कुछ चीज़ें भी ख़रीदी थी, जैसे कि लोवर टी शर्ट वगैरह मैंने ले लिया था। और उसके बाद क्योंकि दर्शन से पहले कुछ भी नहीं खाया था, फिर कुछ खाया, दीदी ने चाय पी। और भाई हम जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे चेंज वेंज करने के बाद हम यहाँ आ चुके। और जहाँ हम रुके थे वहीं पे भी फूड का भी ऑप्शन था कि आप बैठ के वहाँ फूड खा सकते हो। और भाई यहाँ की सारी चीज़ें बहुत टेस्टी, घर जैसा टेस्ट था। अगर आपको महाकालेश्वर जाके यहीं पे ही रुकना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको लोकेशन शेयर कर दूँ, ठीक है। और बहुत इतना मतलब ट्रिप तो हर चीज़ होती है, लेकिन ये एक बुलावा था। मैं इसको ट्रिप तो नहीं मानूंगी, लेकिन एक बुलावा था। और भाई खाने पीने की चीज़ देख के मेरा दिल भाई गार्डन हो जाता है। फिर हम यहाँ से निकलते हैं और आप लोग ने भी दर्शन कर लिए होंगे। अगर आपने अब तक पूरी वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं